अगर आपने कभी भी न्यूज देखी है तो आपने जरूर सुना होगा सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया या निफ्टी नया रिकॉर्ड बनाया। बट डू यू नो व्हाट दीज नंबर एक्चुअली मीन? हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए सचिन किशोर। आज की वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ दो नंबर देखकर आप पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल जान सकते हैं, और वो दो नंबर हैं सेंसेक्स और निफ्टी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहां शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही वेजिटेबल्स मार्केट में जैसे सब्जियां बिकती हैं। अब बीएससी पर तो 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी पे करीब 1600 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। तो सोचिए, अगर आपको हर दिन इन सभी कंपनीज को ट्रैक करना पड़े, मार्केट का हाल जानने के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बनाए गए हैं इंडाइसेस यानी सेंसेक्स और निफ्टी। अब जानते हैं सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स दोस्तों बना है दो शब्द से, सेंस यानी सेंसिटिव और एक्स यानी इंडेक्स। तो सेंसेक्स इक्वल टू सेंसिटिव इंडेक्स, ये था इसका फुल फॉर्म। यह है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स। अब सोचिए कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ एक प्लेयर का स्कोर नहीं, पूरे टीम का कंबाइंड स्कोर देखना है। एग्जैक्टली वैसे ही सेंसेक्स काम करता है। इसमें 30 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, जैसे बैंकिंग में एचडीएफसी, आईटी में टीसीएस, ऑटोमोबाइल में मारुति। ऐसे 30 टॉप कंपनीज जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। ये 30 कंपनी रिप्रेजेंट करती है इंडिया की इकोनॉमी। कंपनी कैसे सिलेक्ट होती है? देखो, ये वो कंपनीज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्सेलेंट हो, मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो एंड फाइनेंशियली स्टेबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेंसेक्स की मूवमेंट कंप्लीटली डिपेंड करती है इन 30 कंपनीज के शेयर प्राइस पर। अगर ये 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा, अगर खराब कर रही हैं तो सेंसेक्स गिरेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, 2026 में एक्सपर्ट का मानना है कि सेंसेक्स 1 लाख को टच कर सकता है एंड अभी ये 82,500 के पास है। होप आपको सेंसेक्स सिंपल टर्म्स में समझ आ गया है कि सेंसेक्स क्या है। लेट्स मूव ऑन। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का नाम बना है नेशनल और 50 से, क्योंकि इसमें 50 कंपनीज हैं। यह एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेन इंडेक्स है, जिसे हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों का अपना अपना परफॉर्मेंस है, राइट? एग्जैक्टली सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं एंड निफ्टी में 50 कंपनीज हैं एंड दोनों का अपना अपना परफॉर्मेंस है। निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनी है जो ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। आईटी, बैंकिंग, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी एंड सब कुछ। करेंटली निफ्टी 25,400 के लेवल पे है एंड एक्सपर्ट्स को लगता है अगेन कि ये 28,500 से लेके 29,800 तक 2026 में जा सकता है। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए मैं डिफरेंस देखते हैं, बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ कंपनीज। सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, निफ्टी में 50 कंपनीज है। दूसरा एक्सचेंज का है दोस्तों। सेंसेक्स बिलोंग्स टू बीएससी एंड निफ्टी बिलोंग्स टू एनएससी। तीसरा एज का भी है। सेंसेक्स काफी पुराना है, 1986 से सेंसेक्स है, वही निफ्टी 1996 से है। एंड लास्ट दैट इज फोर्थ डिफरेंस, जो कि बेस वैल्यू का है। सेंसेक्स का बेस वैल्यू 100 था इन 1979 एंड निफ्टी का बेस वैल्यू 1000 था इन 1995। बेस वैल्यू 100 से सेंसेक्स आज 82,000 पे चल रहा है, वही निफ्टी 1000 से आज 24,000 के पास चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अगर मार्केट अच्छा है दोनों ऊपर जाएगा, अगर मार्केट खराब है दोनों नीचे जाएगा। लाइक रियल एग्जांपल से अगर समझे, सपोज करो सेंसेक्स 500 पॉइंट्स ऊपर गया है तो चांस है कि निफ्टी भी अराउंड 150 पॉइंट्स अप जाए। रेशियो अप्रॉक्स 3:1 का रहता है बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी। एंड व्हाई इट मैटर्स टू यू? मैं जानता हूँ आप सोच रहे होगे, ठीक है ये सब तो समझ आ गया, बट आपको क्या फायदा होगा, लाइक आपके लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो क्या करता है? फर्स्ट स्टेप वो आपका बेसिक टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, वेट चेक करता है एंड ये टेस्ट वगैरह करते हैं। बट क्यों ये टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये टेस्ट बताते हैं कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। एग्जैक्टली वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी इकोनॉमी के लिए ये इंडिया की इकोनॉमी का हेल्थ का थर्मोमीटर है। आप ऐसे समझो कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है वो सेंसेक्स एंड निफ्टी से पता चलता है। अगर तुम इन्वेस्टर हो तो सेंसेक्स और निफ्टी तुम्हारे लिए बताते हैं कि इंडियन मार्केट का मूड कैसा चल रहा है, बाइंग का टाइम है या सेलिंग का टाइम है। अगर आप बिजनेसमैन हो
तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस की इन्वायरमेंट कैसी है, लाइक एक्सपेंड करने के लिए अच्छा टाइम चल रहा है या फिर नहीं। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आपको पता चलेगा कि आपका म्यूचुअल फंड, पीएफ, इंश्योरेंस, एसआईपी ये सब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आप इनको इंडेक्स के बेसिस पे ही ट्रैक करते हो। जैसे 2020 में अभी कोविड आया था, सेंसेक्स 40,000 पॉइंट से 25,000 पॉइंट्स पे आ गया था। वहां पे मेरे जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने उनको समझ आ गया था कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड इन्वेस्ट किया था। आज सेंसेक्स 80,000 पॉइंट प्लस है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अपने पॉइंट से। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको सेंसेक्स एंड निफ्टी से क्या फर्क पड़ता है। सेंसेक्स एंड निफ्टी को रीड कैसे करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बहुत ही सिंपल टर्म्स में, जैसे आप समझो ब्लड रिपोर्ट किसी भी पेशेंट को बताता है कि वो हेल्दी है या फिर नहीं है, उसी तरह सेंसेक्स एंड निफ्टी बताता है स्टॉक मार्केट हेल्दी है या नहीं है। कैसे? जैसे ग्रीन कलर अगर है दैट मीन्स कि मार्केट अप, एंड रेड कलर दैट मीन्स कि मार्केट इज डाउन। आप समझ चुके हो। ग्रीन कलर इसका मतलब कि सेंसेक्स कल के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट में लोग खरीद रहे हैं। रेड कलर इसका मतलब सेंसेक्स कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे है, यानी कि लोग बेच रहे हैं। फॉर से एग्जांपल, सेंसेक्स 221 पॉइंट से इंक्रीज हो गया, लाइक इतने पे क्लोज हुआ तो वो कैंडल ग्रीन बनेगा। निफ्टी 76 पॉइंट इंक्रीज हो गया तो ग्रीन कैंडल बनेगा, इसका मतलब अच्छा परफॉर्म किया। वही अगर पॉइंट इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो गया दैट मीन्स कि खराब परफॉर्म किया एंड वो रेड कैंडल बनेगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इन्हें ट्रैक कैसे करें, तो मैं तुम्हारे लिए आसान तरीका बताता हूँ। फर्स्ट, आप न्यूज देख के न्यूज चैनल्स पे फर्स्ट थिंग यही दिखाते हैं, जैसे सीएनबीसी हो गया, ईटीना हो गया, हर जगह यही चलता है कि स्टॉक मार्केट का आज मूवमेंट कैसी है। या फिर आप कुछ फ्री एप्स जैसे कि मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग.com, एनएससी, बीएससी की ऑफिशियल साइट्स, गूगल फाइनेंस, याहू फाइनेंस, इन सब पे जाके चेक कर सकते हो कि आज सेंसेक्स कैसा चल रहा है, निफ्टी कैसा चल रहा है। या फिर गूगल पे आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो कि सेंसेक्स आज क्या है या फिर आज निफ्टी क्या है। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर आप पीएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी करते हैं एंड आपका डीमैट अकाउंट है लाइक जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, किसी में भी, वहां पे आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो कि कितना है। एंड 9:15 AM पे मार्केट ओपन होता है। अगर तुम एक्टिव ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर हो तो ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है एंड इस टाइम पे तुम ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट कैसे ओपन हो रही है, गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर आपको गैप अप एंड गैप डाउन का मतलब नहीं पता है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेंसेक्स और निफ्टी को आप बेंचमार्क की तरह भी यूज कर सकते हो। मतलब सपोज करो निफ्टी ने 10% रिटर्न दिया है एंड आपके स्टॉक्स ने 15% रिटर्न दिया, तो समझ जाओ आपने मार्केट को बीट किया है। दैट मीन्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपके स्टॉक्स ने सिर्फ 5% रिटर्न दिया दैट मीन्स कि आपने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पे मार्केट ने आपको बीट कर दिया है। यही नहीं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी इंडेक्सेस है। लाइक बैंकिंग सेक्टर के लिए देखना है तो बैंकिंग इंडेक्स या बैंक, आईटी के लिए निफ्टी आईटी इंडेक्स, फार्मा के लिए निफ्टी फार्मा, स्मॉल कैप इंडेक्स, इवन मिड साइज के लिए मिड कैप, लार्ज के लिए लार्ज कैप इंडेक्स। हर एक सेक्टर का अपना एक अलग हेल्थ चेकअप या फिर अलग इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि चेंजेस या फिर ग्लोबल कंपैरिजन की कि कैसे ग्लोबल में आप कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स में कोई भी कंपनी कॉन्टिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो स्टॉक एक्सचेंज उसे किसी बेटर परफॉर्मिंग कंपनी से रिप्लेस कर सकता है। हाल में ही लाइक 2016 में अभी एनएससी ने 3 कंपनीज को रिप्लेस किया था। वेदांता, पीएनबी जैसी कंपनीज को हटा के उनकी जगह अरबिंदो फार्मा, भारती इंफ्राटेल को आए थे। यही नहीं, सिर्फ दुनिया के और भी कंट्रीज हैं जिनके अपने इंडाइसेस हैं, जैसे यूएसए में S&P 500 एंड डाउ जोन्स, जापान में निकाई, चाइना में सांघाई कॉम्पोजिट, यूके में FTSE। तो जैसे आप सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडिया का मार्केट देखकर समझते हैं, वैसे ही दूसरे कंट्रीज का भी है एंड उस कंट्रीज के इंडेक्स को देख के हम उस कंट्रीज के इकोनॉमी के बारे में समझते हैं कि वहां की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर ऊपर जा रही है तो अच्छा, नीचे जा रही है तो बुरा। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक समझो, पैनिक ना करो एंड लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। चलो एंडिंग से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दूं। सेंसेक्स का हाईएस्ट क्लोजिंग जो पॉइंट था 85,163 पॉइंट था, वो दिसंबर 24 में था। सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश कोविड के टाइम पे था, अराउंड 4,000 पॉइंट्स गिरा था मार्केट। इंडिया दोनों एक्सचेंज में कंबाइंड डेली अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा की ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, कैसे ये मार्केट का हेल्थ चेक करता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।